तो एपिसोड की शुरुआत ड्रैगन के गुंडों में से एक मूरत के पार्क बेंच पर इंतजार करने से होती है। अगले ही मिनट उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या यह डीमन था? हम समय में पीछे जाते हैं और डीमन उठता है, अपने फ्रिज की जांच करता है जहां वो ड्रैगन का अंगूठा रख रहा है और कपड़े पहनता है। उसका कहना है कि वो अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी अपराध का आरोप लगने पर वे अपना व्यवहार न बदलें, और अब वही सलाह डीमन खुद पालन कर रहा है। अपनी कार लेने के बजाय उसने काम पर जाने के लिए मेट्रो लेने का फैसला किया, लेकिन उसे चिंता है कि हर कोई बता सकता है कि उसने क्या किया है। उसे इस तथ्य से मदद नहीं मिली कि ड्रैगन के अपराध अखबारों के पहले पन्ने पर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने सांस लेने के लिए मेडिटेशन का उपयोग करता है। मूरत ने डीमन को फोन किया और ड्रैगन के बारे में बात करने के लिए डीमन से मिलने के लिए कहा। डीमन की कंपनी में डीमन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है और वीकली वर्ड के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन एक माफिया बॉस की हत्या के बारे में उससे सवाल करने के बजाय वो वास्तव में उससे उसके रूड बिहेवियर और उनकी कंपनी की सेक्रेटरी से बुरा बर्ताव करने के लिए पूछते हैं। डीमन को यह सब मजाकिया लगता है। जब वे डीमन पर सेक्रेटरी से बुरा बर्ताव करने पे आरोप लगा रहे थे तो शांत रहने के लिए वो अपनी माइंडफुलनेस ट्रेनिंग पर फोकस करते हुए शांत रहता है। इसके बाद वो बड़े ही अदब अंदाज से कानूनी फर्म में अपने सीनियर अधिकारियों पर आरोप लगाता है कि वो लोग माफिया गैंगस्टर ड्रैगन की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अगर उनके बारे में मीडिया और पुलिस को पता चलता है तो उनकी कंपनी के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। उसने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो ड्रैगन उनके लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। डीमन का अब उनके लिए सुझाव है कि अगर वो लोग नहीं चाहते कि ड्रैगन उनको कोई नुकसान पहुंचाए और पुलिस और मीडिया उनकी कंपनी को बंद न कर पाए, तो उन्हें डीमन को 10 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी और वो आधे से सेल्फ एम्प्लॉय बनकर रहेगा, ना कि उनके अंडर काम करेगा। वो लोग डीमन की शर्त मान लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें यह बात ड्रैगन से रिटर्न में चाहिए कि वो सिर्फ डीमन का क्लाइंट है, उसका उनकी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। डीमन इस विश्वास के साथ कि 3 पुराने बॉस उसके प्रस्ताव पर सहमत होंगे, वो अपना डेस्क का सामान पैक करना शुरू कर देता है। वो अपने कंप्यूटर से ड्रैगन के सभी व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड भी कॉपी करता है। ड्रैगन को जीवित रखने के लिए वो ऐसे ब्लाइंक डॉक्यूमेंट भी लेता है जिस पर ड्रैगन ने एक बार आने वाली मुसीबतों के मामले में हस्ताक्षर किए थे। फिर डीमन को टोनी का फोन आता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। डीमन जब मेट्रो से अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है तो उसकी शांति तब भंग हो जाती है जब ड्रैगन का साथी साशा मेट्रो में उसके पास बैठता है। साशा डीमन से पूछता है कि वो टोनी की कॉल को क्यों नजरअंदाज कर रहा है, जिसपे टोनी काफी भड़क रहा है और डीमन को ड्रैगन से बात करवाने के लिए भी कहता है, क्योंकि वो लोग अपने बॉस के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। डीमन फिर अपने अपार्टमेंट में वापस आकर इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि ड्रैगन के अंगूठे की एक आकार कैसे बनाई जाए जो उसके फ्रिज में सड़ रही है, लेकिन वो काफी झंझट में पड़ जाता है। हालांकि उसका माइंडफुलनेस का तरीका वापस आता है और वो खुद से कहता है कि वो शांत है, वो सब सही कर सकता है। फिर वो अंगूठे का आकार बनाने में सफल होता है और सो जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी कैथरीना के फोन करने से वो जाग जाता है। वो उससे बात करती है कि एमिली ने एक खिलौना पक्षी खो दिया है और क्या वो उसे अपनी कार में देख सकता है। इस बीच डीमन ड्रैगन के अंगूठे के बनाए आकार का उपयोग करने का अभ्यास करता है, जो असल में काम कर जाता है, जो उसे काफी सुकून देता है। उसके बाद डीमन को मूरत का वॉइस मैसेज आता है। वो डीमन ड्रैगन के बारे में बात करने के लिए उसे पार्क में मिलने को बुलाता है। जब डीमन उससे मिलने के लिए पार्क में जाता है, लेकिन वो देखता है कि मूरत मर चुका है और निकोल पुलिस के साथ वहां मौजूद होती है। निकोल डीमन को पार्क में देखकर हैरान होती है। डीमन को अब डर लगता है कि निकोल उसे यहाँ देखकर क्या सोचेगी, लेकिन वो फिर से अपनी माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का तरीका अपनाता है। वो अपने गुरु को याद करते हुए कहता है, जब आप डर महसूस करने लगते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांसों को अपने पेट में महसूस करें। डर को ना से जिस जगह पर उसमें रहने की कोशिश करें और अपने डर को खुद पर हावी ना होने दें। उसके बाद ये पता चलता है कि मूरत की हत्या के पीछे माफिया गैंग की ऑपोजिट गैंग के वरिष्ठ का हाथ है, क्योंकि वो ड्रैगन से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। जैसा कि हमने एपिसोड के शुरुआती दृश्य से सोचा होगा कि निकोल ने डीमन को चेतावनी दी कि चीजें उसके लिए बहुत बुरी हो सकती हैं। वो कहती है कि वो जानती है कि किसी ने ड्रैगन के भागने में मदद की थी और उससे पूछती है कि एक वकील अपनी बेटी को माफिया बॉस के लेक हाउस में क्यों ले जाएगा। और दूसरा, उसका इस हत्या वाले स्तर पर आना काफी आश्चर्यजनक लगा। वो कहती है कि अगर वो डीमन के नए अपार्टमेंट की खोज करेगी तो क्या उसे ड्रैगन मिल सकता है, लेकिन डीमन उससे कहता है कि उसे उसके अपार्टमेंट में कुछ नहीं मिलेगा। डीमन इतना कहकर वहां से चला जाता है। डीमन जब फिर अपने अपार्टमेंट में वापस चला आता है तो वो और चिंतित हो जाता है कि पुलिस उसके अपार्टमेंट की तलाशी ले सकती है। फिर उसी समय टोनी ने दरवाजा खटखटाया। डीमन फिर टोनी को दरवाजे पे खड़ा देखकर टॉयलेट में अंगूठे को फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठे को फ्लश करना डीमन को काफी मुश्किल लगा। टोनी फिर अंदर आ जाता है और उसका खूंखार कुत्ता डीमन को भौंकने लगता है। टोनी फिर डीमन से कहता है कि उसे लगता है कि डीमन उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो सबको बेवकूफ बना रहा है।
इसके बाद जब टोनी बाथरूम इस्तेमाल करने जाता है तब डीमन के पास टोनी का कुत्ता भौंकता हुआ आता है। डीमन फिर कुत्ते को चुप कराने के लिए वो उसे ड्रैगन का अंगूठा डाल देता है और कुत्ता उसे चबा जाता है। तब जाकर डीमन को राहत की सांस आती है। टोनी ने फिर डीमन को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने अगले 3 दिनों में ड्रैगन की कोई खबर नहीं दी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और आखिर में हम देखते हैं जब डीमन ड्रैगन की लाश को निपटाकर झील के किनारे बैठा था तब एक कौवा आकर ड्रैगन के अंगूठे को उठा ले गया और उस कौवा ने ड्रैगन के अंगूठे को एक होटल के बाहर पड़े गिलास में कहीं गिरा दिया, जो डीमन के लिए आगे जाकर मुसीबत खड़ी करने वाला है। तो इसी के साथ हमारा मर्डर माइंडफुली सीरीज का तीसरा एपिसोड यही खत्म हो जाता है।